back to Catered's Economic Podcast. इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे for the fiscal year of 2023. We have published a full report for this economic survey which is available on all our social media platforms. As is customary, the Ministry of Finance has published this economic survey one day before the federal budget. आज हमारे साथ आयशा और यूसुफ हैं from our research team जो इस economic survey की key highlights discuss करेंगे. Yusuf, what were the key highlights discussed in this report? थैंक यू. सो द मोस्ट नोटेबल हाईलाइट इस रिपोर्ट में जो थी कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट स्लो डाउन देखा था इन फिस्कल ईयर 2023. आपका जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन टू 0.3%. अगर हम लास्ट 2 ईयर से कंपेयर करें तो अराउंड 6% ग्रोथ देखी गई थी. तो मैं कुछ फैक्टर्स डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी वजह से हमने ये स्लो डाउन देखा था. आई थिंक द मोस्ट नोटेबल था साल के शुरू ही में हो गया था आपके मानसून सीजन में काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी सीवियर फ्लडिंग हो गई थी. इस फ्लडिंग की वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हो गया था. आपका रोड नेटवर्क भी काफ़ी डिसरप्ट हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी हमने सिग्निफिकेंट डैमेजेस देखे थे. इकोनॉमिक सर्वे में जो एस्टिमेट दिया गया है कि $15 बिलियन का आपका डैमेज हुआ था और रफली अराउंड $16 बिलियन का रिहेबिलिटेशन वर्क की ज़रूरत होगी. तो एक ये वजह थी. दूसरी जो वजह ये थी कि अगर मैंने जैसे पहले ही कहा था कि आपके लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी हाई ग्रोथ टारगेट की थी, 6% की ग्रोथ अचीव हुई थी. तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली ये जो फैक्ट है कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो यूजुअली इम्पोर्ट कंजम्पशन बेस्ड होती है. तो आपके जो 6% ग्रोथ हुई थी उसकी वजह से आपका पिछले साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 17 या 18 बिलियन डॉलर्स हो गया था. अराउंड 5% ऑफ जीडीपी थी. तो इसका जो फॉल आउट था हमने इस साल देखा और आपके रिजर्व्स के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेशर आया था और वो क्रिटिकली लो लेवल्स $3 बिलियन तक गिर गए थे जो कि आई थिंक 2 या 3 हफ्तों का इंपोर्ट कवर था. तो क्योंकि ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी तो गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़े थे टू अरेस्ट दिस डिक्लाइन जिसकी वजह से इन्होंने एक ब्लैंकेट बैन ऑन वो कुछ नॉन एसेंशियल गुड्स के ऊपर लगा दिया था. अब जैसे मैंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री होती है काफ़ी इंपोर्ट बेस्ड होती है तो काफ़ी रॉ मटेरियल्स थे जो कि जिनके ऊपर बैन लग गया था जैसे ऑटो सेक्टर के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर. तो इनको फिर शट डाउन करना पड़ा था क्योंकि फिर इनकी प्रोडक्टिविटी गिर गई. तो आपका एक तो ये फैक्टर था जिसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ स्लो डाउन देखा था. और बाकी जो जनरल फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन आपके रैकेट लेवल्स पे चली गई थी. अराउंड 38% का पीक मई में लगा था. आपका इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ा था टू 21%. तो ये सब फैक्टर्स की वजह से हमने ये सिग्निफिकेंट स्लो डाउन देखा था इस साल के अंदर. थैंक यू. थैंक यू यूसुफ. आपने कहा था कि इन्फ्लेशन रीच्ड रिकॉर्ड लेवल्स लास्ट ईयर, तो इसके लिए कोई रीज़न है? इसकी काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो था वो रिकॉर्ड लेवल्स पे चला गया था. जैसे मैंने कहा मई के महीने में 38% के आपकी इन्फ्लेशन गई थी. तो इसकी जो सबसे पहले अगर हम साल के शुरू में देखें तो आपका पेट्रोलियम में सब्सिडीज़ होती थी. गवर्नमेंट ने सब्सिडी लगा दी थी ताकि थोड़ा सा रिलीफ होए. लेकिन क्योंकि IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ गई थी तो ये सब्सिडीज़ को हटा के इन्होंने एक्चुअली टैक्सेशन बढ़ा दिया था. तो PDL लग गई थी. अभी रफली 50 रुपीज़ पर लीटर की PDL लगी है. तो आपका पेट्रोलियम प्राइसेस में भी काफ़ी इजाफा देखा था. ऊपर से जो IMF के कुछ और स्टेप्स है जिसमें आपको एनर्जी टैरिफ को हाई करना पड़ा था, आपके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इजाफा आया था, आपके गैस टैरिफ में इजाफा आया था. तो एक तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था. ऊपर से आपको करेंसी के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेशर आया. तो आपकी करेंसी अगर अभी देखें तो साल के शुरू में 225 रुपये के करीब थी. अभी आई थिंक 285 रुपये के करीब वो इंटर बैंक रेट चल रहा. तो मैंने जैसे कहा कि आपकी क्योंकि इकोनॉमी इज़ इम्पोर्ट ड्रिवन तो आपका क्योंकि इम्पोर्ट्स महंगे हो गए तो आपके ऑफकोर्स इन्फ्लेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट वो डायरेक्टली वो मटीरियलाइज हो गया. तो ये आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन रैकेट लेवल्स पे पहुंच गया. Thank you, Yusuf. Now, Aisha, what is the update regarding the fiscal account? इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 10 months fiscal year 23 में फिस्कल डेफिसिट जो है वो तकरीबन 4.6% of GDP रिकॉर्ड हुआ है. And we think that fiscal year 23 is going to close to around 7% of GDP, and this was close to around 7.9% in the same period last year. So the thing is कि tax collection की भी अगर numbers की बात करें तो we think कि the country would not be able to meet the tax collection target this year. The target was close to 7.5 trillion, and we think the tax collection की amount जो होगी that is going to be close to 7.1 trillion rupees for fiscal year 23. तो current account deficit के क्या numbers हैं for fiscal year 2023? Deficit काफ़ी manageable level पे रहा है, and this is primarily because गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फिस्कल ईयर 23 में इम्पोज की थी उसकी वजह से वी सॉ 29% year-on-year decrease in imports for 11 months of fiscal year 23.
We think कि गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो टारगेट है $4 बिलियन का, दैट इज इजीली गोइंग टू बी अचीव्ड, क्योंकि 11 मंथ्स में करंट अकाउंट डेफिसिट हैज बीन क्लोज्ड अराउंड $3.3 बिलियन, एंड फिस्कल ईयर 23 में इट्स गोइंग टू बी 1.1% ऑफ जीडीपी. तो वी थिंक कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज गोइंग टू रिमेन मैनेजेबल, और नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट वुड बी क्लोज्ड अराउंड $6 बिलियन. Okay, thank you so much, Aisha. Just one last question for Yusuf. आगे कैपिटल मार्केट्स का क्या व्यू? अच्छा, जैसे हमने आई थिंक शुरू में ही कहा था कि बजट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस टुडे, तो आपको काफ़ी जो डायरेक्शन होगा, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होंगे, उसको बजट के जो प्रपोजल्स है वो डिक्टेट करेगा. तो ऑफ कोर्स जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स में काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है कि आई थिंक जो बजट होगा वो विल बी बेस्ड ऑन द IMF रिकमेंडेशंस. तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा जो पॉपुलस बजट होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस हमें लगता नहीं कि वो मटेरियलाइज होगा. जो तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के तहत वो जो बजट है वो IMF से अप्रूव होना पड़ेगा. तो इसके बेसिस में हमें लगता है कि जो बजट होगा वो जैसे हम बोलते हैं पॉपुलस बजट वो नहीं होगा. बजट विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द टैक्सेशन बेस. तो कुछ सेक्टर्स के ऊपर हम वो एडिशनल टैक्सेस लगते हुए हमें नज़र आ रहा है, और ऊपर से जो एक्सपेंडिचर्स होता है जैसे सब्सिडीज़ हो गए वो उसको अंडर कंट्रोल रखेंगे ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो विद इन वो इनके मैनेजेबल लेवल्स पर रह सकेगा. तो ऑफ कोर्स तो हमें यही लगता है कि इट्स टू वी हैव टू असेस द बजट, जिसके बजट का इम्पैक्ट क्या होगा, फिर आई थिंक वो सेक्टर वाइज हम वो आपको रेकमेंड कर सकेंगे. तो एट दिस पॉइंट वी रेकमेंड थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर्स के ऊपर फोकस करें, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, और कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं जैसे हमारी पेट्रोलियम हो गया, और जैसे मीज़ान बैंक हो गया. तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है. Thank you for watching K-Trade's Economic Podcast. Speaking of the federal budget, we have released a landing page with all the live updates, which will go live at 5 p.m. today. And we will be publishing a full report as well on the federal budget, so stay tuned for that. Thank you for watching. Allah.